यूपी के सत्ता का सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के अंतिम ओवर चल रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं। कल नामांकन है और 10 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद मतगणना। और हर पार्टी जो राजमाइश में जुटी हुई है कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख पद के इस चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में वो विजयी हो। आप तस्वीर में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ग्रहण हो रही है और इस सदस्यता ग्रहण में कुल 8 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं और इस कयास लगाया जा रहा है कि ये आगामी दिनों में या आगामी दिनों में कहूँ या आगामी चंद मिनटों में प्रत्याशी भी बन सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता। इनसे बात करेंगे कि क्या है इनकी रणनीति, किस तरह से। एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के मनोज राय मऊ से निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस रणनीति में है कि 9 ब्लॉकों पर अपने पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए। सीधे क्या कहना चाहेंगे, आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराए हैं लोगों को, क्या वो प्रत्याशी होंगे या फिर कार्यकर्ता? देखिए, थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा 2014 से। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए। 2019 में केंद्र सरकार में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अभी जैसा कि आपने कहा कि आगे 2022 का सेमीफाइनल है। आपने देखा होगा 2014 के बाद जो कारवां, विकास का कारवां चल पड़ा, उसी कारवां को देखते हुए, विकास के कारवां को देखते हुए आम जनमानस ने भी इसको स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी ही जब देश या प्रदेश के अंदर सरकार में रहेगी तो निश्चित रूप से हम सबका भला होगा। उसी क्रम में पंचायत का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य सारे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार थी वहां रिपीट हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 3 जुलाई को परिणाम आया है पंचायत चुनाव का और 75 सीटों में से 65 भारतीय जनता पार्टी और 2 हमारे अलायंस के, कुल 67 सीटों पर हमने विजय प्राप्त की है। आगे अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, 8 तारीख को कल पर्चा दाखिला होना है, 9 तारीख को वापसी है, 10 तारीख को चुनाव है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लगे हुए हैं। मऊ जनपद के अंदर 9 ब्लॉक हैं। हम 9 ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं और चुनाव जिताने का प्रयास करने वाले हैं। आज आपने बताया कि 8 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े हैं और लड़ करके जीते भी हैं। इन 8 लोगों ने भी अपनी आस्था व्यक्त की थी और ये 8 लोग ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में पिछले कई महीनों से शामिल थे। क्योंकि हमारे यहाँ सदस्यता अभी हो नहीं रही थी, जैसे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिला, हमने ज्वाइनिंग कराई है। ये वो जो शामिल हुए हैं ये प्रत्याशी रहेंगे या फिर कार्यकर्ता? देखिए, 9 ब्लॉक हैं, 8 तो यहीं ज्वाइनिंग कर लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जगहों पर टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि टिकट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। थोड़े समय के बाद शाम तक या देर रात तक पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तमाम सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहे हैं। नापी से लेकर तमाम पार्टियों के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास जब कुछ है नहीं तो आप चाहे किसी मुद्दे पे ले लें, आरोप और प्रत्यारोप के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। और हम इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते क्योंकि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दे पे जनता के बीच में जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर के आम जनमानस के बीच में जाती है और उस पर अपना मैंडेट हासिल करती है। किस सीट पर सबसे टफ लड़ाई मानते हैं अपने आप को? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे जीत के आने की पूरी उम्मीद है। हम सब प्रयासरत हैं। जहां कमजोर होगी, अभी हमारे पास 3 दिन का समय, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लगा हुआ है, एक एक लोगों से संपर्क कर रहा है और लोग स्वस्थ लोकतंत्र में हम सभी विश्वास करने वाले हैं और स्वच्छ लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हम सबसे आग्रह कर रहे हैं और हमको समर्थन मिल भी रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयास पूरा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बने। क्या रणनीति है प्रमुख की चुनाव में आपकी? मैंने बताया तो कि रणनीति हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र है। इसी में जितनी चीज़ों को खोज सकते हैं आप खोज लीजिए। तो ये थे प्रवीण गुप्ता जो बात कर रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो कुछ लोगों ने जताया है
अब देखना होगा ये कि उनके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी कितनी खरी उतरती है, टिकट मिलता है या फिर नहीं। बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर करें, अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।